एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से फिर कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गया और बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने के फिराक में मत रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। मेरे पास धन होते हुए भी मैं 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। कहानी से सीख, पैसे कमाओ पर जीवन इधर उधर दौड़ रहा होता है। ये सब एक दार्शनिक देख रहे होते हैं। ये देखकर उसको विचार आता है कि बच्चों में ऊर्जा बहुत होती है लेकिन समझदारी नहीं होती। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें जवान लोगों का एक ग्रुप दिखता है। उनको देखकर उन्हें विचार आता है कि जवान लोगों में समझदारी और ऊर्जा दोनों होती है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखते हैं जो कि अपना काम बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं। ये देखकर उनके मन में विचार आता है कि बुढ़ापे में ऊर्जा बहुत कम होती है लेकिन समझदारी सबसे ज्यादा होती है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं को देखने के बाद वो एक निष्कर्ष पे आते हैं कि बचपन में ऊर्जा तो बहुत होती है लेकिन समझदारी नहीं, और वही बुढ़ापे में केवल समझदारी होती है लेकिन काम करने के लिए ऊर्जा नहीं होती। जवानी आपकी वो अवस्था है जब आपके पास ऊर्जा और समझदारी दोनों होती है। आप अपनी समझदारी से अपनी ऊर्जा को सही जगह में लगाकर अपनी जिंदगी बना सकते। 2 दोस्त थे और दोनों ही गरीब थे लेकिन दोनों के सपने बड़े थे। उनमें से एक दोस्त बहुत ही बुद्धिमान था लेकिन वो हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता, और दूसरी तरफ वो दोस्त जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं था लेकिन अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता। उसके पास जो भी चीजें थी वो उसका अधिक से अधिक फायदा उठाता। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, बल्कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानता कि उसके पास सारी सुविधाएं नहीं है। और आगे चलकर वो दूसरा दोस्त जो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देता था वो बहुत अमीर बना। उसने अपने दोस्त को भी ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन उसे अब ये समझ आ चुका था, इसलिए उसने खुद से आगे बढ़ने की सोची। इट मीन्स जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता है वो देता ही रह जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो भी है वो उसे काफी मानकर काम करता है वो इतिहास रच। अक्सर रन मशीन कहा जाता है। क्रिकेट की सबसे फेमस पर्सनालिटी में से एक है। वो एक यंग क्रिकेट प्रेमी से भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। अपनी बेजोड़ बल्लेबाजी क्षमता के लिए जाने वाले कोहली ने कई रिकॉर्ड तोड़े। उसने कई सेंचुरी भी करी है और दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त की है। क्रिकेट पिच से भी परे कोहली अपने जुनून, अनुशासन और फिटनेस के लिए प्रसिद्ध है, जो एथलीटों की एक जनरेशन को प्रेरित करते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति उनका समर्पण खेल से परे उनके स्वभाव और पर्सनालिटी को भी उजागर करता है। विराट कोहली की सक्सेस कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले माइंडसेट का उत्तम उदाहरण, जिसका नाम रामलाल था। वो कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो गया क्योंकि वो गलत तरीके से दूध का व्यापार करता था। वो दूध बेचने के लिए एक नदी पार करके अपने ग्राहकों को दूध देता था। नदी पार करने के दौरान वो दूध में पानी मिलाया करता था। ये करके वो खूब सारे गहने और पैसा जमा कर चुका था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। वो ढेर सारे गहने लेके नाव पे वापस आ रहा था। अचानक से उसकी नाव पलट गई और सारा का सारा धन और गहने डूब गए। रामलाल रोने लगा। तभी अचानक से नदी से आवाज आई, रोना बंद करो, जो डूबा है वो तुम्हारा था ही नहीं। तुमने गलत तरीके से इसको अर्जित किया था और इसीलिए वो तुमसे छीन गया। इसीलिए तो कहते हैं सत्यता ही सर्वोच्च। मिया नाम की एक चित्रकार लड़की रहती थी। उसने खूबसूरत परिदृश्य चित्रित किए लेकिन हमेशा उदास भाव रखती थी। एक दिन एक युवा लड़की ने मिया से पूछा कि वह कभी मुस्कुराती क्यों नहीं है। मिया ने बताया कि वह अपनी दुनिया को रंगने के लिए रंगों का प्रबंध नहीं कर सकती। छोटी लड़की ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी का योगदान दिया। उन सभी ने मिलकर कलर्स खरीदे और मिया को गिफ्ट कर दिए। उनकी दयालुता से प्रभावित होकर मिया ने एक जीवंत और आनंदमय दृश्य बनाया। उसने इसे गांव के चौराहे पर लटका दिया
और जब भी लोग इसे देखते तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। इट मीन्स दयालुता में दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने और सभी के आनंद के लिए एक रंगीन दुनिया बनाने की शक्ति है।